आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली प्रमुख खबरें देखिए गोंडा से आलोक तिवारी की। एसपी अंकित मित्तल और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा विभिन्न अभियोग में शांति व्यवस्था भंग करने के कारण धारा शांति भंग में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और चालान कर न्यायालय रवाना किया गया। देशी शराब के ठेके की दुकान पर प्रिंट से ज्यादा रुपए लेकर बेच रहे हैं सेल्समैन। ग्राहक ने देशी शराब के ठेके की दुकान के सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में आबकारी विभाग को कानो कान खबर नहीं है। ऐसे में आबकारी विभाग पर गंभीर सवाल उठाने लाजमी है। कहीं न कहीं देशी शराब के ठेकेदारों पर आबकारी विभाग मेहरबान नजर आ रहा है। एक्चुअली रास्ते पर थे तो वहाँ हम दारू लिए गए तो वहाँ पर 55 वाली 60 के दिया था, 60 वाली 55 वाली 60 के दिया था, 70 वाली 75 के, 90 वाली 95 जो हम कहा मैंने सब कहूँ भैया मिलते हैं 70 रुपये के, तो कहीं हम ऊंचे से नीचे तक हर स्तर तक हम पैसा पहुँचाए थे। लिए खोल लियो नहीं तुम्हारे देव कंपनी थप्पड़। तो उसके बाद में जब हम 1076 पर कंप्लेन दर्ज करावा तो हमारे ऊपर दबाव बना था कि सुलह कर लियो। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहां जब कोई गरीब परिवार सरकारी अस्पताल जाता है तो उसे 2 घंटे एक्सरे रूम में बैठा दिया जाता है और बाद में कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। सिर्फ जान पहचान के लोगों का ही एक्सरे किया जाता है। सरकारी अस्पताल किस लिए? दवाई के लिए। तो क्या हुआ? जांच के लिए। जो अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। अक्सर नहीं हो रहा है? क्या बोले हैं वो? कहा था आधार लाइए तब हुई। पैसे नहीं होगा? हाँ। किसने बताया है? डॉक्टर ने बताया है कि अक्सर वो लियो आधार लियो तब वही हो जो है। का कहता है का गेहूँ चावल बढ़ रहा है तो उसमें लगता है पैसा नहीं लगता है। अच्छा। हाँ। अमित शर्मा से देखिए अगली खबर। ईसापुर के रहने वाले होमगार्ड सत्यवीर एक एक्सीडेंट के बाद विकलांग हो गए, जिसके चलते सत्यवीर की होमगार्ड की नौकरी उसकी पत्नी को मिल गई। नौकरी मिलते ही पत्नी के तेवर बदल गए और अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। पीड़ित का आरोप है कि वो पीड़ित के सगे भांजे के साथ घर से कीमती सामान लेकर फरार है। पीड़ित पति अपनी पत्नी को मासूम बच्चों की चाहत में जगह जगह तलाश रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहा है। शिकायत ये लेके आया साहब, मेरी पत्नी है पवित्रा और मेरा मकान मैंने नाम उसके करा दिया था और कुछ टाइम पहले अब ये योगी जी की योजना आई, 1 साल पहले उसको नौकरी दिलवा दी। मैं होमगार्ड में नौकरी करता था, उसी पद पे वो तैनात हो गई। मकान भी उसके नाम हो गया, नौकरी भी नाम हो गई उसके। उसके बाद में उसके तेवर ऐसे बदल गए कि वो मेरे भांजे से ही सेट हो गई और उस भांजे को लेके नहीं आया। 21 तारीख को सभी मकान का सामान भर के नहीं आया और पता नहीं कहाँ गई। मेरे बच्चों को भी साथ ले गई। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर मथुरा से। मथुरा ने एक विवाहिता ने समुदाय विशेष के युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और यौन शोषण कर ब्लैकमेल करने की शिकायत एसएसपी से की। शिकायतकर्ता ने दिए शिकायती पत्र में कहा कि उसने 3 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो भी बनाई। मामले की जानकारी परिवार को ही परिवार के लोगों ने पीड़िता की शादी करा दी, लेकिन आरोपी युवक महिला को ससुराल में भी जाकर ब्लैकमेल करने लगा। इसी बहाने से आरोपी युवक ने पहले विवाहिता को मिलने के लिए बुलाया और उसे अपने साथ धौलपुर से मथुरा लेकर आया और 8 दिन तक होटल में जाकर यौन शोषण किया। काफी दिनों के बाद जब महिला ससुराल नहीं गई, पिता को शक हुआ। इसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। महिला का कहना है कि अब ना तो ससुराल के लोग उसे रखने को तैयार हैं और ना ही आरोपी युवक। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही न्याय मिलेगा। यही समस्या है कि मतलब 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोतवाली से कृष्णानगर चले जाओ, कृष्णानगर से कोतवाली चले जाओ। 15 दिन हो गए। घटना क्या हुई है? घटना क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? यह घटना एक लड़के से मतलब मेरा संबंध था 8 साल पहले, शादी से पहले था। अब ये है कि मतलब उसने कोई वीडियो वगैरह बना ली होगी मेरी। कौन लड़का है वो? मुसलमान का है। मुसलमान है। आप हिंदू हैं? हाँ। तो क्या कह के उसने फंसाया था? उसने राजू नाम बताया था अपना। हिंदू बन के बताया? हिंदू बन के राजू नाम बताया था। मुझे बाद में पता पड़ी उसने संबंध बना लिए जब, तो उसने फिर मेरे को बताया। मैंने उससे ये बोला कि मैं नहीं संबंध रखना चाहती उससे, तो उसने कोई वीडियो वगैरह बना ली थी, उससे वो टॉर्च करता था मुझे। घटना ये है कि जाकिर राजू बनकर जाकिर जाति का मोमडन भाई है और ना हम किसी धर्म की बुराई करना चाहते। इसने हमारी लड़की के साथ में खेलवाड़ किया है और बहुत गलत काम किया है इसने। हमें मालूम पड़ने के बावजूद हमने इस लड़की की शादी कर दी जिला धौलपुर बाड़ी घुमट मोहल्ला में, और हमने शादी करने रीति रिवाज के साथ शादी कर दी। और जो ससुराल जा कर के फ़ोन करके इस पर क्या क्या वीडियो वगैरह हैं जो इसको कमज़ोर करके ससुराल से लेवा लाया
और लिवा करके सास ससुर को मालूम पड़ गई, सास नंद को, और वो भी इसको लेने नहीं आते। जब एक 2 साल करीब मेरे पास इसको रह गई है, मैं लाली मैं क्या करूं, तू ससुराल क्यों नहीं रहती है, जाए, इसने कुछ नहीं बताया। जब 2 साल पहले 8 दिन पहले फ़ोन ससुराल से आया कि यहाँ ज्योति आई है, कि ज्योति तो नहीं आई, कि सुबह की आई है, एक लड़का साथ में लेके गया है। अच्छा, तो हमें तो पता नहीं है। तो जब एक 8 दिन पहले ये लड़की निकली है तो ये अपने घर पर रखी हो या गेस्ट हाउस में रखी हो, 8 दिन बाद ये लड़की आई है, इस लड़की ने हमें नहीं बताया। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। मवेशियों के जमावड़े से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन विभागीय जिम्मेदारानों की नजर नहीं पड़ती है। सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। वहीं डीएम पवन अग्रवाल का सख्त निर्देश था कि सड़कों पर जो भी मवेशी घूम रहे हैं उन्हें गौशालाओं तक पहुंचाया जाए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत गलत जगह खड़े हैं पशु। इस पर आपका विचार क्या है? शासन को ऐसे कुछ संदेश क्या देना चाहते हैं? इनका यही विचार है, इनको सुरक्षित जगह रखा जाए, इनका गौशाला है वहाँ पर पहुँचाया जाए। पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में, ब्लॉक स्तरों पर, तहसील स्तरों पर, जिला स्तरों पर और ग्राम पंचायत के स्तरों पर जगह का चयनित किया जाएगा और चयन के साथ साथ हर ग्राम पंचायतों में एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उन गायों को, गोवंशों को उसमें रहने की व्यवस्था होगी, उनको चारे दाने का व्यवस्था होगा। इस पर काफ़ी हद तक सरकार ने काम किया। काम करने के बाद में कई ग्राम पंचायतों ने जगह देने से इनकार किया और जहां भी हमारे जगह मिले भी तो यह जरूर एक हमने देखा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे क्षेत्र के हमारे माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हमारे नेता, मैं उनसे कहूंगा इटवा विधानसभा के लिए कि जितनी भी गौशाला का निर्माण हुआ है उसके लिए व्यक्तिगत तौर से आप एक टीम बना करके ऐसे गौशालाओं का आप निरीक्षण करवा लें। अगर मानक के विपरीत है, सरकार के मंशा अनुरूप वह कार्य गौशाला संचालित नहीं है, तो उस पर उस टीम से जांच कराकर उस पर आवश्यक कार्रवाई करवाने की कृपा करें। सरकार विकास कार्यों की पारदर्शिता को लेकर तमाम दावे करती है, वहीं धरातल में इसके उल्टा हो रहा है। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के निवासियों ने इंटरलॉकिंग निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर बालू की जगह मिट्टी डालकर कार निर्माण किया जा रहा है। हम लोग का शिकायत यही है, ये कच्ची सड़क रहा पहले और सड़क ट्रैक्टर से जुतवा कर वो गड्ढा तोपा दिए हैं और उसी पर गिट्टी खाली फैला दिए हैं सीटा मार के, और कुटाई नहीं भय है भैया। और बालू के अवधि पर ये मट्टी जो ईंटा पाथा जाता है वही ईंटा छितराई फैलाई के बालू, बस वही पर जो है इंटरलॉकिंग करत है। कई रोज चली देखा जाए, गोड़ से हम लोग दबाई थन तो अब्बे दब जाता है। अब जब यहाँ टाली ट्रैक्टर चले लगी इंटरलॉकिंग पर तो कौन दशा हुई। यहाँ शास्त्री नगर में नवज्योति इंटर कॉलेज से लेके और आनंद कुटी तक इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। इस काम में खाली लिपा पोती हो रही है, काम बहुत गड़बड़ हो रहा है। यहाँ मट्टी को उसी को बराबर करके उसको दबाया नहीं गया है और गिट्टी जो इसमें डाला गया गिट्टी खाली फैलाया गया है, एक एक छर्रा गिट्टी फैलाया गया है। अभी मेरे भी संज्ञान में आज सुबह आया, कल शाम देर रात भी संज्ञान कराया गया था, तो इस संबंध में तत्काल जय साहब को इसमें अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा तुरंत स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया और जय साहब द्वारा भी तुरंत, चूँकि अभी 2 दिन पहले ही उनके द्वारा भी चार्ज लिया गया है, तो तुरंत वो मौके पर गए हैं और जाके उन्होंने काम बंद कराया है। उसकी जांच करके जो भी मानक के अनुरूप है उसी के अनुरूप काम कराया जाएगा। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता किया नहीं जाएगा। अभिषेक अग्रहरी की देखिए अगली खबर। एक अभियुक्त पर 4 करोड़ 30 लाख का जालसाजी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को जब न्यायालय में लाया गया तो पता चला कि पुलिस द्वारा लापरवाही करते हुए धारा 41 की कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिल निझावन द्वारा एसओ अजीत प्रताप सिंह और विवेचक एसआई दिनेश यादव के खिलाफ विभागीय जाँच के लिए आदेश जारी किया गया। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथी सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सद्दाम पर 1 लाख का इनाम था, जो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अभियुक्त है। यूपीएससी ने दिल्ली के मालवीय नगर से सद्दाम को किया गिरफ्तार। मथुरा में ट्रेन हादसे के मामले में ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इस मामले में ड्राइवर को निलंबित किया गया।
राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम सिंह कुशवाहा ने देवी देवताओं पर टिप्पणी कर बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाएं आहत करने की प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ झुके हुए जातिवादी और वंशवादी नेता ऐसी टिप्पणियां सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए करते हैं। इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक माननीय नेता, जिनको कलयुगी रावण भी कह सकते हैं, कभी धर्म पर, कभी आरक्षण पर तो कभी जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। इन नेता को दगे हुए कारतूस की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि इन कलयुगी रावण में हिम्मत हो तो अन्य धर्मों के विरोध में टिप्पणी करे, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक माननीय नेताजी, जिनको हम कलयुगी रावण कह सकते हैं, समय समय पर बयानबाजी करते रहते हैं, कभी धर्म पर, कभी आरक्षण पर तो कभी जाति जनगणना पर। जब अन्य दलों की सरकारें थी तब उन्होंने जातीय जनगणना की बात कभी नहीं उठाई। कलयुगी रावण नेता में हिम्मत हो तो अन्य धर्मों के विरोध में टिप्पणी करें तो उनकी औकात पता चल जाएगी। फर्जी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत हो गई। युवती के शव को अस्पताल के स्टाफ ने बाइक पर पटका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बुखार के चलते युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सुबह बिल्कुल ठीक थी, इंजेक्शन लगाने के बाद और खींच के बाहर मुझे पे उठी नहीं है, अंदर से निकाल के और नर्स थी और डॉक्टर साहब ने कही है जल्दी मुँह पे उठी ना, तो वहाँ से खींच के ले आई और यहाँ पे लिटा गई ने कही जल्दी ले जाओ। के बारे में मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि घीरोर के पास कोई राधा स्वामी अस्पताल है, वहाँ पे एक मरीज की मृत्यु हो गई है। वहाँ पे टीम भेजा गया था। राधा स्वामी अस्पताल रजिस्टर्ड था, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन था वो लोग कोई नहीं मिले। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और उनसे सारी पत्रावली लेके आने को कहा गया है इस संबंध में। रामपुर में 12 वफात के जुलूस को लेकर लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिली। इस दौरान प्रशासन भी जुलूस को लेकर अलर्ट मोड पर था। 12 वफात का त्योहार मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। आज उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज 12 वफात के जुलूस को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से 12 वफात के जुलूस को मना रहे हैं। पासा जी, आप ये बताइए, जुलूस जो निकाला जाता है क्यों निकाला जाता है? देखिए, आज हमारे आका का जन्मदिन है। आका की आमद हुई थी, जिसे हम ईद मिलादुन नबी के नाम से, 12 रबीउल अव्वल के नाम से जाना जाता है। और ये आज बहुत खुशी का दिन होता है हम लोगों के लिए। हमारी ऑल इंडिया ईद आज ही होती है। ईद तो हमारी छोटी ईद, बड़ी ईद होती है, बकरा ईद, लेकिन ईद सबसे बड़ी आज ही का दिन होता है। अच्छे कपड़े पहनना, मिठाइयाँ बांटना, लंगर करना सब लोगों को। और आज लाखों की तादाद में पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, रोडों से होके हाफिज शाहजहां साहब के मजार पर जाके सब लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ सब लोग जुलूस में जाके शामिल होते हैं और लाखों लोगों ने आज जुलूस में हिस्सा लिया है और लाखों करोड़ों लोगों ने हमारे तस्कीम की है। किसी ने तारी बनाई, किसी ने मीठे चावल बनाए, किसी ने लड्डू, जलेबी, ऐसा करके फातिया देके तस्लीम करते हैं। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। चिकोहाबाद के मोहल्ला स्वामी नगर ITI कॉलेज के पास नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है। सिंगाड़े पे दवाई लगा रहे थे, पुलिस आई, यहाँ पे बॉडी मिली है नहर में। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है, क्या था कुछ? ऐसा कहा आगे से आया है, कहीं से पता नहीं है, कुछ दिख गया हम लोग। कितना कैसा पुराना लग रहा है? बहुत पुराना, बहुत पुराना, फूला हुआ है। फूला हुआ। अच्छा, नहर में बॉडी आई है। हाँ। गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। गंगा बैराज पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणेश प्रतिमा महाआरती और हवन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन यात्रा शुरू हुई। विसर्जन यात्रा में भगवान गणेश, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती आदि झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। लोकेंद्र सिंह लकी की देखिए अगली खबर। हसनगंज के आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं एक आरोपी कुलदीप फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक महिंद्रा XUV और वैगनार कार भी बरामद की। आपको बता दें कि जिस महिंद्रा XUV कार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस पर भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण का स्टिकर लगा हुआ है। गाड़ी कानपुर के उमेश यादव के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि लुटेरों के पास से लूट के कुल 10,50,000 रुपए, एक SUV कार, एक वैगनार कार, 2 तमंचे, 12 बोर और 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर सहित 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। काशीराम कॉलोनी में रहने वाली पूजा, जिसकी 2 साल पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके भाई का सेक्स वीडियो हुआ लीक। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उन्नाव प्रशासन द्वारा दी गई पूरी सुरक्षा की आड़ में लड़कियों का करता है शोषण।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मनाई जयंती। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव अजय पांडे बागी के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनकी जयंती मनाई। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने नफरत के खिलाफ लगातार लिखा और समाज में असमानता के विरोध में चिंता जताई। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में जुलूस मोहम्मदी को बहुत ही शान और शौकत के साथ निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। जुलूस मोहम्मदी के आगाज से पहले जनाब मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान नईमी ने मुल्क की अमन और अमान के लिए दुआ कराई और जुलूस मोहम्मदी का आगाज किया। अगली कुछ प्रमुख खबरें देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। पिछले कुछ महीने से भू माफियाओं के खिलाफ सरकारी भूमि कब्जा कर और बेचने के संबंधित खबरें प्रकाशित हुई, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत ने पीडब्ल्यूडी से पुराने रेलवे ब्रिज से लेकर पुलिया, पहली नाली से दूसरी नाली, मध्य और मरहाला चौराहे के बीच कुल कितनी जमीनें हैं 15 दिन के अंदर आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा। सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी की लगभग 100 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है, वो माफियाओं ने या तो कब्जा कर ली है या फिर बेच डाली है। विभाग और माफिया जहां गरीब और छोटे जोगी वालों के मकान को जेसीबी से गिरा रहे हैं, वहीं बड़े भू माफियाओं को फैलने और फूलने का पूरा अवसर मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस खेल में राजस्व विभाग की मिलीभगत पाई गई है। पीडब्ल्यूडी यदि अपनी जमीनों का सीमांकन कर ले तो भू माफिया जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि राजस्व विभाग के खेल में सरकारी भूमि को भूमिधरी बनाकर भू माफियाओं के नाम चढ़वा दी गई है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से संबद्ध हो चुका है और दिलचस्प बात यह है कि भू माफिया सत्ता संरक्षण और आपराधिक प्रवृत्ति के सहयोग से बचे हुए थे। शुक्लागंज के सीओ आशुतोष कुमार ने गंगा घाट में नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने प्राप्त जन शिकायतों की त्वरित और निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।